पता नहीं कहाँ रह गया ये कदीर, अब तक आया नहीं। मैं फोन तो करूं इससे जरा। तुमने ये क्या बनाया है? पेपर क्रेन। इतने सारे? अगर मैंने 1000 बना ली तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। तुम्हारा ख्वाब क्या है? ये जिया कौन है इंसिया? तुम जानती हो क्या उसे? क्यों, क्या हुआ? उसके नवासे ने मेरे बेटे से पार्किंग लॉट ले ली है। वैसे मुझे पार्किंग लॉट की कोई परवाह नहीं। असल परेशानी तो मुझे ये है कि कहीं ये रिश्ता तो इस बात की वजह नहीं। मेरा एक ही बेटा है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि किसी की भी वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचे या किसी की वजह से उसे सड़क पे आना पड़े। मगर इंसिया का पार्किंग से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो आपको लगता है ये सब इत्तेफाकन हो रहा है? मेरा बेटा कई महीनों से काम कर रहा है, पागल हो चुका है वो। इतनी मेहनत से मकाम बनाया और सब ऐसे छिन जाएगा उससे? खैर, आप जब सच बोलना चाहे तो राब्ता कर सकती हैं। ठीक है, मुझे कुछ और भी काम है। अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं। मैं और इंसिया चले जाएंगे। नहीं, अभी मुमकिन नहीं। मुझे कदीर के पास जाने में पहले ही बहुत कंफ्यूज हूँ। परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या ये जिया साहब ओजान के नाना है? बताओ मुझे, कहीं ओजान का इससे कोई ताल्लुक तो नहीं? दादी माँ नहीं, जिया साहब माहिर के नाना है। यानी ओजान और माहिर साहब कजिन्स हैं आपस में। ओजान का इससे ताल्लुक नहीं, नाज वजह है इसकी। उन्हें मना नहीं सकी मैं। दादी माँ देखिए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। इसी वजह से मैं डरी हुई हूँ। अगर आप इजाजत दें तो उनसे बात कर लेती हूँ मैं। मेरी मदद करें प्लीज। शुक्रिया दादी माँ, शुक्रिया। प्लीज थोड़ी तेज चला लेंगे गाड़ी आप क्या? जी ठीक है मैडम। जिया साहब, बच्चे वो सामान देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, दुआएं दे रहे हैं आपको। अच्छा लगा। कह रहे हैं कि अल्लाह उस आदमी को खुश शुक्रिया रखे जिन्होंने हमें ये सामान दिया। मोहतरमा, तुम जाओ। मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं जिया। मुझे तो सब जानते हैं। मगर कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं। जानते हो, तुमने ये बात मुझे कई साल पहले कही थी। मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूं जो तुम्हें जानते हैं। क्या अब भी तुम्हें याद नहीं आया? मैं वही गरीब और एक हुनरमंद दर्जी की बेटी हूं। काउंट कहते हैं मुझे, काउंट जिया। क्या नाम सुना है मेरा? शुक्र करो तुम, सिर्फ खबरदार करने आया हूं। बैठ जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी। आराम से बैठ के बात सुनो। तुम मुझसे कहीं भाग के नहीं जा सकती। आतिफ कहाँ है? भूल जाओ। यूं समझो, आतिफ नामी किसी शख्स को भी तुम नहीं जानती और ना ही नाम सुना है उसका। देखो, आतिफ का पीछा छोड़ दो तो बेहतर होगा। देखो, तुम्हें समझा रहा हूं मैं। तुम एक अच्छी लड़की हो, हर चीज अच्छी तरह जानती भी हो, और तुम यकीनन आतिफ की फैमिली को भी जानती हो। उनका एक रुतबा है यहां पर। वो तुम्हें अपने घर की दुल्हन हरगिज नहीं बनाएंगे, तुम जानती हो। लेकिन आतिफ ने कहा था कि... आतिफ ने जो कहा भूल जाओ उसे।
और क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो एक अमीर लड़की से मंगनी करने जा रहा है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो यहाँ पर होता, और मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चलता? नजूमी हूँ क्या मैं? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने वालिदैन को क्या बताऊंगी? अब ये तुम्हारा मसला है। हाँ, अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ सकता हूँ मैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं खुद आतिफ से बात करूंगी। बैठ छोड़ो जाओ मुझे। चुपचाप। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैंने कहा बैठ जाओ। अगर उसे मालूम होता तो वो हमारे साथ ये कभी ना करता। मालूम से क्या मतलब? क्या बात है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। देखो, मैं आतिफ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।